आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज हम आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताएंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग से कहते हैं। उपसर्ग जो कि एक शब्द रचना में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पे आधारित प्रश्न आप यदि ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को उपसर्ग बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस थोड़ी से ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को आप लोग देखिए। चलिए हम देखते हैं उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग से शब्द का निर्माण कैसे होता है, उपसर्ग से शब्द कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं। उपसर्ग हमने देखिए पहले से महत्वपूर्ण बातें ली की हैं, बस आप लोगों को हमें समझाना है कि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। थोड़ा समय वीडियो छोटा हो, बड़ा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए पहले से महत्वपूर्ण शब्दों को लिख दिए हैं ताकि आप लोग को समझाने में आसानी हो। देखिए उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है। देखिए उपसर्ग की परिभाषा, जब उपसर्ग यानी जब कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले आदि में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वो शब्द उपधन सर्ग से बना है जिसमें उप का अर्थ होता है निकट यानी पास और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी बनाना होता है। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ पास आकर बनाना होता है। ये हमारी उपसर्ग की परिभाषा है। उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग भाषा के आधार पर 3 प्रकार के हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। वैसे तो उपसर्ग हर भाषा में होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में हमारे यहाँ पूछे जाने वाले प्रश्नों में केवल 3 तरह के उपसर्ग पूछे जाते हैं, यानी संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत यानी विदेशी उपसर्ग। इन्हीं 3 में से पूछे जाते हैं। यानी आप लोगों को पता लगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग सब आसान शब्दों में आप लोग याद रखिए कि उपसर्ग किसी शब्दों के पहले जोड़े जाने वाला शब्दांश होता है, चाहे जिस शब्द में वो पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहते हैं। बस इतना याद रखिए कि किसी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और यदि कुछ नहीं। और उपसर्ग 2 शब्द उप और धन सर्ग से बना है। उप का मतलब निकट और सर्ग का मतलब सृष्टि करना होता है। इस प्रकार हो गया पास आकर सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के पास आकर उस शब्द का नया सृष्टि करना, नया बनाना, उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग यानी विदेशी उपसर्ग। चलिए हम क्रम से देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए पहला हमारा है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में प्रमुख 22 उपसर्ग होते हैं, यानी संस्कृत में प्रमुख 22 उपसर्ग होते हैं जो अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उपसर्ग तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन प्रमुख 22 उपसर्ग होते हैं। देखिए यानी उपसर्ग, उपसर्ग का वैसे उपसर्ग शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं हो रहा है। यदि उपसर्ग अकेला होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जो ही उपसर्ग किसी शब्दों में जुड़ जाता है तो उसका अर्थ निकल जाता है, मतलब उसके साथ जुड़कर उसका अर्थ बताने लगता है। इस प्रकार उपसर्ग का थोड़ा अर्थ भी जान लेना जरूरी होता है। जैसे देखिए उपसर्ग अर्थ और उपसर्ग से बने नए शब्द, यानी उपसर्ग से बने शब्द। देखिए हमारा पहला उपसर्ग है अ का मतलब होता है विरोध, यानी उल्टा विलोम, जो हमारी विरोधता दिखाता है या निषेध बताता है जब किसी शब्दों में जुड़ जाता है। जैसे अविश्वास, अविश्वास। जैसे विश्वास एक शब्द है, विश्वास में अ जुड़ गया, अविश्वास हो गया, विरोध हो गया। जैसे अलिखित, 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 अलिखित हो गया। जैसे अलिखित हो गया यानी लिखित में अ जुड़ गया, अलिखित हो गया यानी विरोध हो गया। अमर, अमर यानी मर में अ जुड़ गया, अमर हो गया जो विरोध हो गया, अमर। अमन, अमन, मन में अ जुड़ गया, अमन हो गया। अटल, अटल, अटल हो गया यानी टल में अ जुड़ गया, अटल हो गया। इस ऐसे हमारा उपसर्ग जो होता है पहले जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देता है। अब हम दूसरे उपसर्ग को देखते हैं आ उपसर्ग का मतलब जब किसी शब्दों में जुड़ता है तो उसका कोई सीमा दिखाता है, या तक किसी को संकेत करता है और किसी को समेट लेता है, किसी को अपने साथ में ले लेता है। जैसे देखते हैं आ जीवन, आ जीवन,
जीवन में आ मिल गया यानी आजीवन हो गया, यानी इसका मतलब हुआ जीवन भर, यानी सीमा एक दिखा रहा है। आ जन्म, आ जन्म, आ जन्म, आ जन्म, जन्म में आ जुट गया यानी आजन्म हो गया। आ मरण, आ मरण, यानी मरण में आ जो जुट गया आ मरण हो गया। आ आ आ भार, यानी भार में आ मिल गया आभार हो गया। आधार, आधार, यानी धार, धार शब्द में आ मिल गया आधार हो गया, जो कि ये हमारे उपसर्ग हैं। अब हम देखते हैं तीसरे उपसर्ग को। अब उपसर्ग यदि किसी शब्दों में जुड़ जाता है, शब्दों के किसी शब्दों को पहले जुड़ जाता है तो हीनता या बुरा या विरोध व्यक्त करता है। जैसे अपमान, अपमान, यानी मान में अप जुड़ गया अपमान हो गया। अपयश, अपयश, यानी यश में अप जुड़ गया अपयश हो गया। अपकार, 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 यानी कार में अप जुड़ गया अपकार हो गया। अप अपराध, अपराध, यानी अपराध, निराध में अप जुड़ गया अपराध हो गया। ये हमारे अप उपसर्ग से बने शब्द हैं, इस पर बनते हैं। अब हम चौथे उपसर्ग को देखते हैं। औ मतलब हीन या नीचापन दिखाता है, और जब किसी शब्द में जुड़ जाता है तो हीनता या नीचता दिखाता है। जैसे अवगुण, अवगुण, अवगुण मतलब जैसे बुराई होता है अवगुण। अवरोध, 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 अवतार, 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 अवतल, यानी तल में अवतल रुपया अवतल हो गया। ये हमारे और उपसर्ग है। अब हमारे उपसर्ग अनु माने किसी शब्द में जुड़ता है तो वो पीछा, यानी किसी के पीछे या समानता दिखाता है। जैसे अनुसरण, यानी किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना। अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण। अनुराग, अनुराग, अनुमान, अनुमान, ये सब हमारे अनु से उपसर्ग ऐसे बनाए जाते हैं, यानी मान अनु में, मान में अनु उपसर्ग है। अब हम अपने अगले उपसर्ग को देखते हैं। अधि, अधि मतलब श्रेष्ठ या प्रधान या ऊपर। जब किसी शब्द में अधि जुड़ता है, जब किसी शब्द के पहले अनुयाद में अधि जुड़ता है तो श्रेष्ठता या प्रधानता या ऊपर दिखाता है। यानी जैसे अधिपति, अधिपति, अधिकार, 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 अधिकार से अध्यादेश, अधि से ही बनता है अध्यादेश, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आधा धा हो जाता है। तो यही ऐसे शब्द परीक्षाओं पूछे जाते हैं। अध्यादेश में पूछ लेगा कौन सा उपसर्ग है तो अधि बताएंगे। अधिराज, अधि, अधिराज, इसमें अधिराज है, यानी अधिपति, अधिकार, अध्यादेश। अधिराज में क्या है? अधि उपसर्ग है। यानी अब देखते हैं अति, अति माने अधिक या ऊपर होता है, किस शब्द में वो अधिकता दिखाता है। जैसे अति, अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिसार, 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 अतियुक्त, अतियुक्त, अत्यंत, अत्यंत। इस समय क्या है? अति उपसर्ग है, जो इसमें अतियुक्त और अत्यंत, अतिरिक्त आदि शब्द होते हैं। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसमें अति शब्द जुड़ा है। अब हम देखते हैं अभिमान। अभिमान का मतलब क्या होता है? निकट, सम्मुख या और। जब किसी शब्द के पहले जुड़ता है अभी तो निकटता, निकटता यानी पास दिखाता है, सम्मुखता दिखाता है या वो दिखाता है। जैसे अभिमान, अभिमान, अभिमान हो गया। अभिशाप, अभिशाप, अभिशाप हो गया। अभिशाप, अभिनय, अभिनय हो गया, अभिनय हो गया।
अधियुक्त हो गया, अधियुक्त हो गया। ये सब हमारे अभी उपसर्ग से शब्द बनते हैं। अब हम देखते हैं उट। उट का मतलब ऊपर या ऊंचा दिखाता है, जैसे उत्कर्षण, उत्कर्षण, उत्पन्न, 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 उत्साह, उत्साह, उत, उत, उत्तर, उत्तर। ये सब हमारे उत्कर्ष शब्द से बने हैं। उत्कर्ष, 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 उत्तीर्ण माने उत्तीर्ण भी, उत्तीर्ण में भी उत उपसर्ग है। अब हम देखते हैं उड। उड भी, उड मतलब भी ऊपर या ऊंचा होता है, जैसे उद्घाटन, उद्घाटन, उड्डयन, उड्डयन, उद्धार, उद्धार, उद्धति, उद्धत। इस समय कौन सा उपसर्ग है? उड, उड उपसर्ग है। अब हम अगला उपसर्ग देखिए, 11 नंबर का उपसर्ग है उप। उप माने निकट या समानता दिखाता है, जैसे उपकार, उपकार, उपहार, उपहार, उप, उपकार, उपहार, उप, उप, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मंत्री, उपमंत्री। ऐसे शब्दों में उप लगता है। अब हमारा अगला आने बढ़ावा है दुष्ट। दुष्ट माने बुरा या दुष्ट होता है, ऐसे दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुष्काम, 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 दुशासन, दुशासन। इस समय कौन सा उपसर्ग है? दुष्ट उपसर्ग है। यानी दूर, दूर का मतलब भी बुरा या दुष्ट होता है, जैसे दुर्जन। दुर्जन किसे कहते हैं? जो बुरा आदमी हो उसे दुर्जन कहते हैं। दुर्जन, दुर्गम, जो कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। दुर्गम, दुर्बल, जो कमजोर हो उसे दुर्बल कहते हैं। दुर्बल, 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 दुर्गम, दुर्बल, दुराकार, दुराकार। ये सब में दुर उपसर्ग है। अब हमारा 14वां उपसर्ग है नी। निर यानी निषेध या रहित दिखाता है निर, जैसे नी, निर्मल, 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 निर्गम, निर्गम, निरापराध, 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 नि, निराकार, निराकार। इसमें कौन सा? निर उपसर्ग है। अब हमारा 15वां उपसर्ग नी यानी अभाव या निषेध। ये भी दिखाता है अभाव या निषेध, जैसे निकम्मा, 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 निहार, निहार, निकल, निकल, निहत्था, निहत्था। इस समय कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। अब हम अपने अगले उपसर्ग की ओर चलते हैं। अगला उपसर्ग क्या है? अगला उपसर्ग देखते हैं यानी प्र। प्र उपसर्ग, प्र मतलब क्या होता है? अधिक, ऊपर यानी आगे, जैसे प्रचार, प्रचार, प्रकार, प्रकार, प्रभात, प्रभात, प्रहार, प्रहार, प्रहार,
प्रसार, इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है, यानी प्र उपसर्ग है। अब पड़ा, पड़ा का मतलब उल्टा या पीछे होता है, जैसे पराक्रम, पराक्रम, परा, 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 पराक्रम, पराहार, पराक्रम, परा, पराक्रम, पराशर, पराशर, पराक्रम, पराक्रम, पराजय, पराजय, पराक्रम, पराजय, पराधीन, 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 इस समय परा उपसर्ग है, यानी पर, पर मतलब होता पूर्ण, यानी पूरा या आसपास, यानी पर, जैसे परिसर, परिसर, परिवार, 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 परिहार, परिहार, परिजन, परिजन, ये सब क्या है? इस समय परि उपसर्ग है, परि। अब हमारा 19वां उपसर्ग है प्रति। प्रति मतलब क्या होता है? एक एक या विरोध या सामने, यानी जैसे प्रतिभा, 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 प्रति, प्रतिमान, प्रतिमान, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिदिन, इस समय कौन सा उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। अब हमारा अगला उपसर्ग है वी। वी उपसर्ग है, वी का मतलब विशेषता बताता है या कहीं कमी या भिन्न अलगाव दिखाता है, यानी वी, जैसे वी विचार, विचार, वियोग, वियोग, विभाग, 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 विकार, विकार, इस समय कौन सा है? वी उपसर्ग है हमारा, जो पहले वी जुड़ा है, वी उपसर्ग। अब सम, सम माने क्या होता है? अच्छा, अच्छा होता है, जैसे सम्मान, सम्मान, सम, संयोग, संयोग, सम, संविधान, संविधान, संपन्न, संपन्न, इस समय कौन सा है? सम उपसर्ग है, संपन्न। अब हमारा संस्कृत का 22वां उपसर्ग है सु। सु माने भी अच्छा, सुंदर या समानता दिखाता है, जैसे सु, सुविचार, सुविचार, सुसज्जन, 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 सुशील, 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 सुहाग, सुहाग, इस समय कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। अब हम देखते हैं हमारे दूसरा उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग। वैसे तो हिंदी के उपसर्ग हमारे संस्कृत से ही बने होते हैं, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुए होते हैं हिंदी के उपसर्ग, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं हिंदी के। से हिंदी में प्रमुख 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में प्रमुख 13 उपसर्ग होते हैं, जिसका परीक्षा में अधिक पूछा जाता है और प्रयोग किया जाता है। जैसे अध, अध मतलब आधा होता है, आधा अधूरा, जैसे अधमरा, अध, अधमरा, अधमरा, अधपका, अधपका, अधजला, 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 अधभरा, अधभरा, ये सब क्या होते हैं? अध उपसर्ग है। और जैसे अवघट, 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 औरत, औरत, औपचारिक, औपचारिक, चारिक, औपचारिक, ये सब क्या है? औ उपसर्ग इसमें लगा है। हिंदी का उपसर्ग है कम। कम माने हीनता को दिखाता है,
जैसे कमजोर, कमजोर, कम वक्त, कम वक्त, कम वक्त, कम, कम, कम अकल, कम अकल, ये सब क्या है? कम, कम होता है। अब हमारा अगला हिंदी का उपसर्ग है अनिकार। अनिकार जो विशेषता बताता है किसी का, जैसे कला, कलाकार, कलाकार, कला का विशेषता बताया। चमत्कार, 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 संगीत का, संगीत का, संगीत का, वैसे गीत का, ये सब क्या है? कार उपसर्ग है। अब देखिए कु उपसर्ग बुरा या हिंसा बताता है, जैसे कुविचार, कुविचार, कुपुत्र, 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 कुलीन, 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 कु कुविचार, कुपुत्र, कुकर्म, कुकर्म, ये सब क्या है? कु उपसर्ग है। और ना का उपसर्ग का भी नीचा या बुरा दिखाता है, जैसे काया, काया, काजल, काजल, कागज, ये सब क्या है? का उपसर्ग है इसमें। अब देखिए डू, यानी डू का मतलब बुरा या हीन होता है, जैसे डू, डू कान, दुकान, डू बला, डू बला, डू बला, डू दो हरा, दुहरा, डू पट्टा, डू पट्टा, ये सब क्या है? डू उपसर्ग है। अब देखिए बिन, बिन का मतलब अभाव दिखाता है, जैसे बिन देखा, बिन देखा, बिन देखा, बिन पढ़ा, बिन पढ़ा, बिन जाना, बिन जाना, ये सब क्या है? बिन उपसर्ग है। अब देखिए भर, भर मतलब पूर्ण होता है, जैसे भर पेट, भर पेट, भर सक, भर सक, भर, भर सक, भर, भर सक, भर पेट, भर सक, भर, भरण, भर, भरण, भरण, ये सब भर उपसर्ग है। अब देखिए स्वय, स्वय माने अपना होता है, स्वय उपसर्ग, जैसे स्वय देश, माने स्वय माने अपना दिखाता है, स्वय देश माने अपना देश, स्वय राज माने अपना राज, स्वय राज अपना राज, स्वय तंत्र, स्वय तंत्र माने अपना तंत्र, स्वतंत्र, स्वय, ये सब स्वय उपसर्ग है। अब देखिए पर, पर उपसर्ग, जैसे परलोक, 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 पर, प्रकार, प्रकार, परलोक, प्रकार, प्रकार, पर, पर, पढ़ाना, ये सब क्या है? प्रयत्न उपसर्ग है। अब देखिए सर, सर से जैसे सर, सकल, सर सकल, सर काल, सकाल, सकाल में स उपसर्ग, सकाल, स, स, सहाब, ये सब क्या है? स उपसर्ग है। अब हम अपने देखते हैं अगले उपसर्ग से, हमारा अगला उपसर्ग क्या है? अब देखते हैं अगला, देखते हैं सह, सह उपसर्ग है, जैसे सह किसी में जुड़ जाता है तो साथ का अर्थ निकलता है, जैसे सहयोग, सहयोग, सह, च,
सहचर, सह सहपाठी, सहपाठी, सहगामी, सहगामी। इससे क्या है, सहयोग उपसर्ग लगा है। तो हमारा दूसरा उपसर्ग देखिए हर। हर उपसर्ग का मतलब सदा होता है, जैसे हर पल, पल में हर लगे, हर पर, हर दिन, हर दिन, हर साल, हर साल, हर वर्ष भी कह सकते हैं, हर हर दम, हर दम। ये सब क्या है, हर उपसर्ग है। ये देखिए अगला उपसर्ग उन। उन का मतलब एक काम होता है, जैसे गिनती 29, 29, 29, 59, 59, 59, 69, 69, 89, 89। ये सब क्या है, उपसर्ग है। टी, जैसे टी, तिरंगा, तिरंगा, टी राहा, तिराहा, टी टी तिरपाल, 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 टी तिहार। ये सब क्या है, टी उपसर्ग है। चौ उपसर्ग, जैसे चौराहा, चौराहा, चौ चौमुखी, चौमुखी, चौपाई, 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 चौड़ाई। सब क्या है, चौ उपसर्ग है। अब हम देखते हैं आगत या विदेशी उपसर्ग। हमारे आगत या विदेशी उपसर्ग क्या होते हैं, जो हमारे हिंदी भाषा में या कि हमारे परीक्षाओं में कुछ विदेश के शब्दों से उपसर्ग पूछे जाते हैं, उसे आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे हिंदी में कुछ उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयोग होते हैं, उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए अन क्या है, ये उर्दू है, जैसे अनजान, अनजान, अनजान हो गया, अनजान, अनजान, अंतराल, अनजान, अनपढ़, अनपढ़ हो गया, अनपढ़, अनदेखा हो गया, अनदेखा। ये सब क्या हो गया, उपसर्ग हो गए। अब देखिए खुश, खुश उर्दू शब्द है, खुश मतलब अच्छा होता है, वैसे खुशबू, खुशबू, खुशहाल, खुशहाल, खुश मिजाज, खुश मिजाज, खुश मिजाज। ये सब क्या है, खुश, यानी खुश उपसर्ग लगा है। गैर, जैसे गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर गैर हाजिर। ये सब होता है, गैर उपसर्ग लगा होता है। अब देखिए ना उपसर्ग है, अभाव या कम होता है, जैसे ना उपसर्ग हो, जैसे जैसे कामना, 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 पालना, पालना, नहीं क्षमा करिए, ये तो हमारा प्रत्यय हो जाए ना, यानी ना पहले उपसर्ग, ना पसंद, ना पसंद, ना मर्द, ना मर्द, ना पसंद, ना मर्द, ना काम, ना काम। ये सब हमारे ना उपसर्ग है। ना पसंद, ना मर्द, ना काम, ये सब क्या है, ना उपसर्ग लगा है। अब बे, जैसे बे दर्द, बेदर्द, बेशर्म, बेशर्म, बेरहम, बेरहम, बेकार,
बे बेकार, बेहाल, बेहाल, ये सब क्या है? बे उपसर्ग लगा है। अब अगले उपसर्ग को देखते हैं। जैसे बद का बद माने बुरा होता है। जैसे बदमाश, बदमाश, बदतमीज, बदतमीज, बदलाम, 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 ये सब क्या है? बद उपसर्ग है। ब से ब माने के अनुसार होता है। इसे बनाम, बनाम, ब दस्तूर, ब दस्तूर, बदल, 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 बनाना, बनाना, ये सब क्या है? ब उपसर्ग लगा है। ला मतलब जैसे ला, बा जैसे बा उपसर्ग में सही होता है। जैसे बादल, बादल, बाहर, बाहर, बात, बात, क्या है? बा उपसर्ग है। ला, जैसे ला मने रही के निषेध, ला जवाब, ला जवाब, लाचार, 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 लापरवाह, 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 लापता, 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 ये सब क्या है? ला उपसर्ग है। सर माने जैसे श्रेष्ठ, सर माने श्रेष्ठ होता है। जैसे सरताज, सरताज, सरदार, सरकार, सरकार, सरदार, सरदार, सर सरहद, सरहद, ये सब क्या है? सब शब्द लगा है। जो उर्दू शब्द है हम माने समान होता है। जैसे हम राज, हम राज, हम सफर, हम सफर, हम राही, हम राही, हम राही, ये सब क्या है? हम उपसर्ग लगा है। फिलहाल माने शायर होता है। फिलहाल, फिलहाल, फिजूल, फी फितर, फिर फिर तक, फिर तक, फिर सक, फिर हक, फिर सक, फिर रत, फिर ले, ये सब होता है। फिर लगा है। बर मतलब जैसे बरताव, बरताव, बरकरार, बरकरार, बर्तन, बर्तन, बरगद, बरगद, ये सब क्या है? बर उपसर्ग है। डर, जैसे दरअसल, 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 दरकरार, दरकरार, दरगाह, 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 दरबार, दरबार, ये सब क्या है? दर उपसर्ग लगा है। दर उपसर्ग बिल, जैसे बिल्कुल, 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 बिला, बिल गाँव, बिलगाँव, ये सब क्या है? बिल उपसर्ग है। सब ये जो कि अंग्रेजी उपसर्ग है। जैसे सब जज, सब जज, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब कमेटी, इसका क्या है? सब उपसर्ग है। जो अंग्रेजी शब्द है डिप्टी, डिप्टी, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब डिप्टी है। डिप्टी मैंने सहायक होता है। वाइस, वाइस चांसलर, वाइस में भी सहायक होता है। वाइस
चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है जनरल, जनरल, और जनरल होता है जैसे जनरल मिनिस्टर, जनरल, जनरल, जनरल मिनिस्टर, जनरल, जनरल प्रेसिडेंट, जनरल, जनरल वायसराय, वायसराय, जनरल वायसराय, ये सब होता है मेन शब्द हेड, जैसे हेड मंडलिक होता है हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड हेड मास्टर, हेडमैन, हेडमैन, हेड, ये सब होता है चीफ, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब होता है, ये सब अंग्रेजी उच्चारण है। फिर हमने उस महत्वपूर्ण उपसर्गों को देखे, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग किस प्रकार से प्रयोग होता है शब्दों में, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द कैसे बनते हैं, इसके बारे में हमने सीखा। यदि आप लोगों को हमारी ये उपसर्ग की वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और हमारे वीडियो पर कमेंट करिए, कमेंट अवश्य करिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग को कुछ हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब्जेक्ट और विषय अच्छा लग रहा है कि नहीं, जिससे मैं सुधार सकूं। आप कमेंट करिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि आप लोगों जैसे अधिक से विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और हम आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग कीजिए। अभी हमारे पास उतने तकनीकी व्यवस्था है नहीं, आप तो देख सकते हैं कि मैं किस तरह से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप लोग का सहायता मिला तो हो सकता है मैं अच्छे प्रकार से व्यवस्था करके आप लोगों को भी पढ़ा सकता हूँ। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारी अधिक से अधिक सहयोग के लिए हमारे गुरु ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग कीजिए। मैं आगे भविष्य में आप लोगों को हर विषय पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर बेसिक यानी जीरो से इंग्लिश का कोर्स लाने वाला हूँ। जीरो से शुरू करके आप लोग को इंग्लिश में हीरो बनाने का प्रयास करूंगा और उसके बाद मैं मैथ यानी गणित पढ़ाऊंगा, जिसमें गणित में आप लोगों को एक मास्टर बनाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आप मुझे कहना कि आप हमारे सहयोग दीजिए कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे ज्ञान मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। तब तक वीडियो के आप लोग